है सुरुचि को, राजा उत्तानपाद। और जब रथ पर बैठा करके ला रहा था, महल के मुख्य दरवाजे में खड़ी थी सुनीति मैया, पति का इंतजार करते। जैसे ही राजा आए, और राजा जैसे आए तब देखा, क्या देखा, राजा ने देखा कि बोले बड़ी रानी खड़ी है। तो सुरुचि ने पूछा, सुरुचि बोले महाराज ये कौन है जो खड़ी है? तो कहा ये जो खड़ी है वो कोई दूसरी नहीं, हमारी बड़ी पत्नी है, बड़ी रानी है। सुरुचि ने कहा कि बोले सुनो महाराज, अगर ये घर में रहेगी यहां महल में, तो मैं नहीं रह सकती। अगर मुझे रखना है ना तो इसे बाहर करना होगा। क्यों कहा उसने? क्योंकि उसके मन में लालच था, लोभ था। रुचि का अर्थ होता है लोभ, इच्छा। अगर ये यहाँ रहेगी तो इसके बेटे को राजगद्दी मिल जाएगा, राजा बना दिया जाएगा ना, ये उसके मन में आया बात। और कहती है कि अभी भी समय है महाराज, सोच लो आप, अगर इसे रखना है तो मैं नहीं रहूंगी, और मुझे रखना है तो ये मत रहे तब तो मैं रहूंगी, नहीं तो मैं नहीं रहूंगी, मैं जा रहा हूँ, अभी मौका है, मैं केवल आपके साथ शादी की हूँ, आई हूँ, मैं वापस जा सकती हूँ, अब आप सोच लो। आप तब इस बात को सुन करके राजा उत्तानपाद जो है सुनीति से कहने लगे कि महाराज जी, बोले आपको महल छोड़ना होगा। सुनीति ने कहा कि अगर आपकी खुशी यही में है महाराज, तो मैं इस महल को छोड़ के चली जाती हूँ, मैं यहाँ नहीं रहूंगी। और महल को छोड़ करके वो चली गई। कहाँ चली गई? आश्रमों में। कहाँ रहने लगी? संतों के आश्रम में रहने लगी। जाके आश्रम में संतों की सेवा करने लगी, पूजा करने लगी सुनीति मैया। और उस समय वो गर्भवती थी, संतों की खूब सेवा कर रही थी, पूजन कर रही थी, अर्चना कर रही थी, जिसके चलते क्या हुआ, जिसके चलते उनका जो गर्भ था वो महान बन गया। गर्भ कैसे महान बन गया? क्योंकि गर्भवती नारी है और संतों की सेवा कर रही है, ब्राह्मणों की सेवा कर रही है, इसलिए उसका गर्भ जो है महान बन गया। गर्भ में जो बालक है वो संस्कारवान बन गया। बालक जो आया उसका नाम पड़ा ध्रुव। क्या नाम पड़ा? जोर से बोलो, क्या नाम पड़ा? ध्रुव नाम पड़ा। और ये अद्भुत बालक है, होनहार बीरवान के लखत चीकनी पात। संस्कार था खूब ध्रुव के अंदर, ध्रुव अविनाशी था। ध्रुव समझ रहे हो ना? ध्रुव जो है धीरे धीरे बड़े होने लगा। प्यारे, एक दिन की बात है, जिस आश्रम में सुनीति मैया रहती थी ना, उस आश्रम के संतों से वो कहने लगी, संत उनसे कहने लगे सुनीति से, सुनीति बहन तुम कुछ मांग लो, हम तुम्हें देना चाहते हैं, हम तुम्हें देना चाहते हैं। जब कहा तो बोले ठीक है, देना चाहते हैं वो आप, तो आप एक वर दे दो महाराज। बोले मेरी जो छोटी बहन है सुरुचि, 4 साल हो गए शादी हुए, कोई बेटा नहीं हुआ है, आशीर्वाद दे दो। महात्मा ने कहा बेटी, जिस रानी की वजह से राजा ने तुम्हारी जैसे साध्वी का अपमान कर दिया, उस नारी के पुत्र को, उस नारी के पुत्र की कामना करती हो तुम? जरूर पुत्र होगा उससे, क्योंकि तुमने कहा है बेटी, जरूर उसका एक बेटा होगा। कि तुम कह रही हो जाओ हम यहाँ से आशीर्वाद देते हैं तुम्हारी सौत को, तो उसका भी एक बेटा हो जाएगा। तो आशीर्वाद दिया तो उनका भी एक बेटा हुआ। एकदा सुरुचे पुत्र कामारूप्य लालयन उत्तम नारुरुक्षम ध्रुवम्राभ्यनंदत। उस बालक का नाम पड़ा उत्तम। क्या नाम पड़ा? उत्तम। उत्तम उत मतलब होता है ईश्वर, तम मतलब होता है अंधकार। जो ईश्वर के नजदीक रह के भी जो अंधकार में रहे वो कौन है? वो है उत्तम। उत्तम आप मत बनो, आपको ध्रुव बनना है, और आपके बच्चों को भी आपको ध्रुव बनाना है, ना कि आपको उत्तम बनना है। समझ रहे हो ना? हम भगवान के नजदीक रहते हैं लेकिन हम भगवान को देख नहीं पाते, ईश्वर को देख नहीं पाते। हमारे पास माया का पर्दा रहता है, उस पर्दा को हटाओ जरा और भगवान का दर्शन करो। वृंदावन में आज भी देखे होंगे, जो वृंदावन गए हैं, मिनट मिनट पर्दा लगाया जाता है।
वो पर्दा किसका संकेत होता है? वो पर्दा संकेत होता है माया का, कि बोले माया का पर्दा है तुम्हारे सामने सटाओ तब तुम भगवान का दर्शन कर सकते हो। कई लोग वहां जाते हैं, दर्शन करते हैं, केवल मूर्ति है कहते हैं, लेकिन मूर्ति नहीं। मन की आंखों से देखो, इस माया के पर्दा को हटा के देखो, तब पता चलेगा वो मूर्ति नहीं, साक्षात बाके बिहारी लाल है वो, कोई दूसरे नहीं, साक्षात बाके बिहारी लाल है वो, स्वयं श्री कृष्ण। प्यारे भक्तजन, बालक जो था उत्तम 1 साल का हुआ। एक दिन की बात है, भरी सभा में उत्तानपाद जो है अपने छोटे बेटे उत्तम को गोद पर बैठा के रखा था। क्या करके रखा था? जोर से बोलो। अपनी गोद में बैठा के रखा था राजा जो है। और राजा जो है जब गोद में बैठा के रखा था, उसी समय प्यारे ध्रुव जी पहुंचे वहां। ध्रुव किसका बेटा है? सुनीति का। सुनीति का मतलब है सुष्ठो नीति यस्य सह सुनीति, जो हमेशा शास्त्र की नीति पर चले उसी का नाम है सुनीति। सुनीति का अर्थ है स्वस्थ रुचि यस्य सह रुचि, मन में जो आया वो कर लिया, मन जो मांगे वही करने की इच्छा है, वो सुरुचि है। जो अच्छी नीति बना करके जीवन चलाए वो है कौन? सुनीति। और आप लोगों को भी सुनीति बनना है, सुरुचि नहीं बनना है। ये मन जो कहेगा वो करोगे तो तुम सुरुचि कहलाओगे, और सुंदर भगवान की भक्ति करोगे, अच्छी नीति बना करके अगर तुम जीवन चलाओगे तो तुम क्या कहलाओगे? सुनीति कहलाओगे। एक दिन की बात है, ध्रुव जी जो है अपने पिता के यहाँ जाने लगा। छोटा भाई गोद में बैठा है, ध्रुव देख रहा है। 5 साल का है ध्रुव। कितने साल का? 5 साल का है ध्रुव जो है। और ध्रुव जो है जाके गोद में बैठने की इच्छा हुई कि बोले छोटा भाई बैठा है गोद में, चलो मैं भी बैठ जाऊं। एक बाप का अगर 2 संतान होता है, छोटा बेटा बैठा है, बड़ा अगर बैठने की इच्छा रखेगा तो बैठाएंगे कि नहीं बैठाएंगे उसको? बैठाएंगे ना। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं, ध्रुव जैसे ही चढ़ने लगा, लेकिन जो सौतेली माँ है माँ, उसने मंच में चढ़ने नहीं दिया। ध्रुव रुक, कहाँ जा रहा है? छोटी माता ने डांट लगा दिया। बोले कहाँ चढ़ रहे तू? मंच पे। बोले माँ मुझे पिता की गोद में बैठना है। तू नहीं बैठ सकता पिता की गोद में। ध्रुव जी ने पूछा क्यों? क्या ये मेरे पिताजी नहीं है? सुरुचि डांट कर बोलती है, चिल्ला के बोलती है, तुम्हारे पिताजी तो है लेकिन मैं तुम्हारी माता नहीं हूं। इस मंच पर इनकी गोद में बैठना है। अगर तुम्हें बैठने के लिए, इनकी गोद में बैठने के लिए इनका पिता होना जितना आवश्यक है, उससे ज्यादा मेरा माँ होना जरूरी है। क्या होना जरूरी है? मेरा माँ होना जरूरी है। और तुम जो है मेरी संतान नहीं हो। क्या समझाओ तुम्हें मैं? बालो असी बत नात्मा नमन्य स्त्री गर्भ संभ्रतम नूनम वेद भवान यश्च दुर्लभर्थे मनोरथा। क्या कहा? बोले दूसरी स्त्री की गर्भ से जन्म लिया है तूने। अब देखो भाव देखो, बड़ी रानी को क्या कह रहा है? वो क्या कह रहा है? बड़ी रानी को बड़ी बहन भी कह रही है, जबकि बड़ी जो है जिसको छोटी बहन कह रही है। संतों से प्रार्थना की इसका संतान हो जाए करके, की है कि नहीं की है? लेकिन ये क्या कह रही है? तू जो है दूसरे स्त्री के गर्भ से तूने जन्म लिया है। बताओ। अगर तुम बैठना चाहते हो पिता की गोद में तो पहले जंगल जाओ, नारायण की समाधि लगाओ। किनकी समाधि लगाओ? नारायण की समाधि लगाओ। जंगल जाओ, वन में जाओ, और वन में जाकर के तुम जो है क्या करो? भगवान की भक्ति करो, तपस्या करो, उपासना करो, और वरदान मांगना। अगर भगवान मिल गए तो वरदान मांगना। क्या वरदान मांगना? कहना कि हे प्रभु ऐसा वरदान दे दो, वर दे दो कि मैं सुरुचि के गर्भ में चला जाऊं। मतलब मेरे गर्भ में तू आ जाए, ऐसा वरदान मांगना भगवान से। मेरे गर्भ से जब तू जन्म लेगा और मेरे गर्भ में जब जाओगे, मेरे गर्भ से जब तुम जन्म लोगे, इसके बाद ही तुम अपने पिता की गोद में बैठ सकते हो। बैठा ले तब क्या होता? बताओ। बैठने दे देती तो। लेकिन उसने स्पष्ट कह दिया। क्या कह दिया? अरे तुम जो है पहले भगवान को प्राप्त करो। हाँ।
अपनी माता के उस कठोर वचन को सुन करके जैसे सोते हुए सांप को कोई डंडा मारता है ना, हाँ? तो सर्प उसको भूलता नहीं है, याद रखना, बदला लेता है वो। सांप को अगर तुम मार भी दोगे ना तो उसके परिवार वाले तुमसे बदला लेंगे, इतना याद रखना। इसलिए कोई सांप को मारना मत, इसका बहुत गलत परिणाम होता है। ध्रुव जो है जोर जोर से श्वास ले रहा है, ध्रुव की आज भरी सभा में अपमान कर दी गई, और ध्रुव जो है रोते 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 ध्रुव जो है सुनीति मैया के पास आ रहे हैं। आचार्य सुखदेव जी भगवान कहने लगे राजा परीक्षित से, माँ सुरुचि ने केवल ध्रुव का ही अपमान नहीं किया, उसने भगवान का भी अपमान कर दिया। हा? उसने भगवान का भी अपमान कर दिया। प्यारे भक्तजन, रोते रोते ध्रुव जी आ रहे हैं। माँ को देखा तो माँ के सीने से जाके चिपक गया, रोने लगा। माँ को देखा और माँ को देख करके रोने लगा, जोर जोर से रोने लगा बालक जो है। माँ आज भरी सभा में मेरी अपमान की गई। माँ रोने लगे। आइए आइए आइए, स्वागत है, आइए। हमारे सरोना के प्रिय शिष्यगण दिनेश सोनकर जी, ब्रजलाल सोनकर जी, मुकेश सोनकर जी, आप सभी का व्यास मंच से स्वागत है, हार्दिक वंदन अभिनंदन। एक बार जोरदार ताली बजाओ भाई हमारे भक्तों के लिए। अभी हम इन्हीं के यहाँ से कथा करके आए हैं, है ना। सोनकर परिवार वाले हैं, बढ़िया दिव्यमय इनके यहाँ कथा हुआ था। आइए आइए। दिनेश बाबू,
प्यारे भक्तजन, बहुत ही सुंदर दिव्यमयी कथा का आयोजन हुआ था हमारे ब्रजलाल बाबूजी के यहाँ और बड़ा ही आनंद आया था। 9 दिन जो है कैसे निकला वो जो है पता ही नहीं चल पाया था वहाँ। और तो सरोना में जो कथा का आयोजन हुआ था बड़ा दिव्यमयी था, बड़ा आनंद आया था वहाँ पे कथा का। बहुत सुंदर उत्साह उमंग था सभी भक्तों के अंदर। और अभी हमारे मुकेश बाबू बताए कि बोले परिवार वाले भी और आ रहे हैं, तो सभी का स्वागत है आप लोगों का। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि सरुणा में जब कथा हुई तो इतना ख्याल रखते थे हमारे सोनकर परिवार वाले, बोले गुरुजी किसी भी चीज़ की कोई कमी ना हो, हम लोग से अगर कोई गलती हुई हो तो क्षमा करना, रोज माफ़ी मांगना, रोज पूछना। बहुत अच्छा लगा, अपना एक परिवार की तरह वहाँ पे बड़ा आनंद आया। सरुणा में सब तारीफ कर रहे थे और यहाँ से कुछ भक्त गए भी थे, यहाँ से तितरू घाट से 2-4 लोग गए भी थे कथा सुनने के लिए, मुलाकात करने। तो बड़ा आनंद आता है जब कथा होता है, सब भक्त आते हैं पधारते हैं। तो आइए आगे कथा में चलते हैं। एक बार सभी अपने अपने हाथ को उठा के कहिए राधे राधे। प्यारे भक्तजन, आपको बता दूं मैं कि श्री सुखदेव जी भगवान बताया राजा परीक्षित को, आज भरी सभा में उस छोटे से बालक का अपमान कर दिया गया। बालक जो है रोते रोते आ रहा है माँ के पास, सिसक रहा है और सिसकते सिसकते माँ से कहता है, माँ क्या आप मेरी माँ कहलाने के योग्य नहीं हैं? क्या आपके गर्भ से जन्म लेकर के मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी है माँ? फिर ऐसे कौन से सद्गुण विद्यमान है उस सुरुचि में जो आप में नहीं है माँ? क्या मैंने गलत कर दिया आपके गर्भ से जन्म लेके? वास्तव में यदि मैं आपका पुत्र हूं तो माता सुरुचि के एक एक शब्द का बदला लेकर मानूंगा। सुरुचि मैया ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? छोटा सा बालक बोल रहे 5 साल का, मैं बदला लूंगा। तो सुनीति मैया ने तुरंत क्या किया, उस बच्चे के मुंह को बंद कर दिया। बोले चुप हो जाओ, ऐसे नहीं बोलो बेटा। मुंह को बंद करके मैया कहने लगी, क्या कहने लगी? मां मंगलम तात परे सुमंस्ता भुंगते जनो यत पर दुखदस्तता सत्यम सुरोच्चाभिहितं भवान में यद दुर्भगाया उदरे गृहता। बेटा तू मेरा कितना लाडला बेटा है, छोटा सा प्यारा सा न्यारा सा, और तू ऐसी बात कर रहा है। क्या मैंने तुम्हें यही संस्कार दिया है ध्रुव? माँ आज भरी सभा में मेरा अपमान कर दिया गया। माँ मैंने क्या बिगाड़ा था उस सुनीति मैया का जो मेरी भरी सभा में मेरी अपमान कर दी गई? माँ बोलो ना, क्या मैं इतना बुरा हूं माँ? बोलो। प्यारे माँ तो माँ होती है, हाँ। माँ जो है अपने बच्चों का दुख और तकलीफ कभी नहीं देख सकती, इसलिए अपने माँ का अपमान कभी मत करना, अपने पिता का अपमान कभी मत करना, और ना ही इनकी अपमान सुनना, ना ही इनकी बुराई सुनना। अरे माँ तो वो है जो हमें कष्ट सहकर जन्म देती है, माँ तो वो है जो हमें सही राह दिखाती है, माँ वो है जो हमें योग्य इंसान बनाती है, माँ वो है जो हमारे कष्ट को अपना बनाती है,
माँ वो है जो सुख दुख में हमारी साथी कहलाती है। माँ वो है जो हमें डांट से बचाती है। माँ वो है जो हमारे सुख के लिए अपने सुख का त्याग करती है। माँ वो है जो सबकी बात समझ जाती है। माँ वो है जो रात भर जाग कर हमारी आंखों में नींद लाती है। माँ के बारे में क्या कहूँ प्यारे, माँ के बारे में कहता हूँ तो मेरी आंखें भर आती है, मेरी आंखें भर आती है। इसलिए कभी अपने माँ का अनादर मत करना, माँ की हमेशा पूजन करना, वंदना करना। अरे घर में तुम माँ बाप को रुला रहे हो और बाहर रिश्तेदारी निभा रहे हो तो कोई काम की नहीं है। तुम जो है घर में बैठ करके अपने घर की माँ को दुख दे रहे हो, मंदिर में जा करके पूजा कर रहे हो, साड़ी चढ़ा रहे हो, चुनरी चढ़ा रहे हो मंदिर वाली माँ को, तो कभी खुश नहीं होगी। माँ और भगवान में कोई फर्क नहीं होता, हमेशा याद रखना। माँ ही है जिनके आगे भगवान भी सिर झुकाते हैं। याद रखना, हमारी सारी गलतियों को माफ करने की शक्ति होती है एक माँ में। माँ के एक आंसू हमें नरक तक पहुंचा सकता है। याद रखना, तुमने जितना पुण्य किया है, जितना अच्छा काम किया है जीवन में, और तुम्हारे कारण कहीं तुम्हारी माँ की आंखों में आंसू आ गई, समझ रहे हो ना प्यारे भक्तजन। अगर तुमने क्या किया है, अगर तुम जो है जीवन भर अगर तुम पुण्य कमाए हो, अच्छा काम किए हो, और एक मिनट के लिए अगर अपनी माँ को तुमने रुला दिया ना, माँ और बाप की आंख में आंसू आ गया, तो जिंदगी भर किया गया तुम्हारा पुण्य जो है यूं ही नष्ट हो जाएगा। याद रखना, जिंदगी भर जो पुण्य है वो नष्ट हो जाएगा, एक आंसू। इसलिए अपने माता और पिता के आंख में एक आंसू कभी मत आने देना। घुटनों से रेंगते रेंगते कब पैरों पर खड़ा हुआ माँ, तेरी ममता की छांव में जाने कब बड़ा हुआ मैं माँ। काला टीका दूध मलाई आज भी सब कुछ वैसा है माँ, मैं ही मैं हूँ हर जगह माँ। प्यार तेरा कैसा है, सीधा साधा भोला भाला, मैं ही सबसे अच्छा हूँ माँ। कितना भी बड़ा हो जाऊं माँ, पर आज भी तेरा बच्चा हूँ मैं माँ, आज भी तेरा बच्चा हूँ। तुम अपने माँ बाप के लिए कितने भी बड़े हो जाओ, लेकिन माँ बाप के लिए तुम हमेशा बच्चे ही रहोगे। समझ रहे हो, जीवन में अगर आगे बढ़ना है तो 3 लोगों की कृपा और 3 लोगों की आशीर्वाद वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट योर मदर, सेकंड योर फादर, थर्ड योर टीचर। पहले गुरु है तुम्हारी माँ, तुम्हारे पिता, फिर तुम्हारे गुरु, जिससे तुमने कर्ण दीक्षा लिया, जिससे तुमने कान फूंकवाया। माता पिता और गुरु का अगर कृपा हो गया, आशीर्वाद हो गया, तो तुम जीवन में कभी पीछे नहीं हट पाओगे, हमेशा तुम आगे बढ़ते रहोगे। 3 लोगों की कृपा, समझ रहे हो ना। जीवन में अगर तुम्हारे साथ माता पिता और गुरु का आशीर्वाद है तो तुम कभी पीछे हट नहीं सकते, तुम हमेशा आगे जाओगे, आगे बढ़ते रहोगे। कहीं जाने से पहले भी तुम अपने माता और पिता से आशीर्वाद लिया करो। कहीं से आते हो तो माँ बाप को प्रणाम किया करो, गुरु का स्मरण किया करो, गुरु का प्रणाम किया करो। लेकिन आज लोग प्रणाम करना ही भूल चुके हैं। अरे माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना, ये तो वो देवता है जो चाह के भी तुमको नहीं मिल सकते। दोबारा सब चीज मिल सकता है, लेकिन माँ बाप नहीं मिल सकते। समझ रहे हो, उनसे बढ़कर कोई नहीं है संसार में। याद रखना, तुम्हारे माँ और बाप से बढ़कर संसार में कोई दूसरा, कोई दूजा नहीं है। सबसे बड़ा खजाना क्या है, तुम्हारे माता और पिता है सबसे बड़े खजाना। याद रखना, हाँ। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया है, दिल उनका नहीं दुखाना।
जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। दिन रात तुझे तेरी माँ ने बाहों में और सुलाया, खुद गीले में माँ सोई, सूखे में तुझे सुलाया। तू कोई भी दुख देकर ना मांगो कभी रुलाना, जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा। माँ बाप की शरण से बढ़कर कोई स्वर्ग नहीं है दूजा। सब छोड़ के तीरथ बंदे कर ले माँ बाप की पूजा।
पूछा, इस जन्म मरण से तुझको डर है मुक्ति तो पाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। माँ बाप से बढ़कर जग में कोई दूजा नहीं खजाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उसका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। जिसने तुझे जन्म दिया रे, दिल उनका नहीं दुखाना। कभी भूल करके अपने माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। वो तुम्हारे आदरणीय हैं, वो तुम्हारे सम्माननीय हैं, वो तुम्हारे देवता है। और उस देवी और उस देवता का अगर तुम दिल दुखा दोगे तो जीवन में तुम जो है कभी सुख से नहीं रह पाओगे। याद रखना, जीवन में तुम कभी सुखी नहीं रहोगे। इसलिए अपने माँ और बाप का हमेशा सम्मान करना। समझ रहे हो ना? माँ बाप का दिल कभी मत दुखाना। समझ रहे हो ना? माँ बाप तो प्यारे माँ बाप होते हैं। समझ रहे हो? जीवन में हर चीज करना, लेकिन कभी माँ बाप का दिल मत दुखाना। मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हजारों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। याद रखना, तुम लाख गलती कर लो, हाँ लाख गलती कर लो, फिर भी तुम्हारे माँ बाप तुमको माफ कर देते हैं। करते हैं कि नहीं करते? वो तुम्हें दोबारा नहीं मिल सकते। हाँ प्यारे भक्तजन, आज माता पिता को संसार में लोग कितना दुख देते हैं। हाँ? माता पिता वो हस्ती है जिसके पसीने का एक बूंद का कर्ज भी औलाद चुका सकती नहीं है। समझ रहे हो? तो माँ बाप का कर्ज जीवन में नहीं चुका सकते। याद रखना, माँ बाप तो माँ बाप है प्यारे। हाँ माँ बाप जो है स्वर्ग से बढ़ करके होते हैं। माँ बाप की उंगली पकड़ के रखिए। जीवन में औरों के पैर पड़ने की आवश्यकता नहीं होगी अगर तुम अपने माँ बाप के हाथ पकड़े रहोगे तो। समझ रहे हो? उनके हाथों को पकड़े रहो, उनके पैरों को पकड़े रहो माँ बाप के बस। बाकी तुम्हें संसार में किसी के हाथ पैर पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी तुमको। माँ बाप वो हस्ती होते हैं। कितना कष्ट दे करके माँ जो है बच्चे को जन्म देती है, कितना दुख दे करके, तकलीफ दे करके बच्चे को बड़ा करती है, एक माँ ही जानती है। और उसके बाद भी जब बच्चे बड़े होते हैं तो क्या कह देते हैं, आपने क्या किया हमारे लिए? बताओ। अरे उसका तकलीफ में दुख में तुम अल्लाह पाल पोस के बड़े करीस। बेचारा माँ बाप को देखो,